स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक अच्छी खबर आई है भारत के ट्रेड से रिलेटेड। देखिए, भारत का जो एक्सपोर्ट्स है उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और खास बात यह है कि पिछले पूरे साल अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ग्लोबल टेंशंस बना हुआ था, जो मैं चर्चा करूंगा वीडियो में। आप देख सकते हो ये खबर, इंडियाज एक्सपोर्ट्स क्रॉस $820 बिलियन इन 2024-25। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से हम समझेंगे, कौन से गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है, इसमें गुड्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है और ट्रेड डेफिसिट का क्या हाल है, वो सब कुछ मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, जिसके दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे किसी भी कोर्स के ऊपर, और ये वैलिड है 15 अप्रैल तक। मतलब चाहे आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फाउंडेशन बैच, या फिर 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो लॉन्ग टर्म बैच है अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड लगाकर आपको एक्स्ट्रा और जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो $820 बिलियन क्रॉस किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। मतलब 1 अप्रैल 2024 से रिलेटेड 31 मार्च तक 2025, तो यहां पर जो है $820 बिलियन, मतलब पहली बार $800 बिलियन को क्रॉस किया है। और देखिए, स्पेशली बोला यह जा रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक टर्बुलेंस रहा है पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसको देखते हुए ये एक अच्छी बात है। और यहां पर अगर आप देखोगे जो ग्रोथ है वो लगभग 6% के आसपास देखने को मिलेगी। तो जो टोटल एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों ही है $820 बिलियन, और इसमें अगर आप देखोगे जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो है $395 बिलियन, और जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो है लगभग $425 बिलियन के आसपास, और इसी की वजह से 6% की ग्रोथ हुई है। लेकिन इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं कि गुड्स और सर्विसेज के अंदर यहां पर जो ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो ज्यादा जंप आया है परसेंटेज वाइज, वो आपको सर्विसेज के अंदर देखने को मिलेगा। इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है वो पिछले साल जो है 3% की बढ़ोतरी हुई है, 3% ग्रो हुआ है, और जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है ये इसमें लगभग 9% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और एवरेज ये लगभग 6% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें, जो मेजर सेक्टर्स में एक्सपोर्ट हुआ है वो है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स और केमिकल्स। और कौन से मार्केट में हमने एक्सपोर्ट किया है ज्यादातर? USA, UAE, नेदरलैंड, चाइना, सिंगापुर और UK। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो यहां पर IT और सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज हैं, जिसमें बहुत सारे भारतीय कंपनी इन्वॉल्व हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, सबसे ज्यादा इन्हीं का एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, कंसल्टिंग एंड लीगल सर्विसेज हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म का मतलब ये हुआ, एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जो बाहर के नागरिक हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, जब वो भारत में आते हैं और हमारे यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इससे हमें इनकम होती है, डॉलर लेकर आते हैं, तो इसीलिए हम उसको ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये चार्ट में देखोगे तो आपको और अच्छे से इंसाइट मिल पाएंगे। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्विसेज का होता है, IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। फिर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो जैसे BPO एंड कंसल्टिंग हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, और इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए। तो इन सबके ज्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो भारत के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहां पर हमने एक्सपोर्ट तो समझ लिया, तो भारत का ट्रेड बैलेंस क्या रहा है? देखो, अभी क्या है ना कि इंपोर्ट का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डेटा पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन जितनी भी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट लगभग भारत का $920 बिलियन के आसपास होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ $820 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया, $920 बिलियन का इंपोर्ट हमने किया, तो लगभग आप कह सकते हैं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होने वाला है। अच्छा, ये $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में, आप देख सकते हैं 2020-21 में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीब $150 बिलियन का था। फिर 2021-22 में ये लगभग $192 बिलियन पहुंच गया, फिर उसके बाद कम हो गया 122, फिर 114, और अब ये लगभग $100 बिलियन के आसपास रहने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं हम इंप्रूव कर रहे हैं। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
और इसके पीछे का जो मेजर कारण है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गुड्स और सर्विसेज दोनों एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना, ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो हमारा यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो अब लगभग $100 बिलियन के नीचे आ रहा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इतना मायने क्यों रखता है जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में हमने इतना एक्सपोर्ट किया, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजेस बहुत सारे थे। मैं आपको बताऊं कई सारे, जैसे रेड सी का क्राइसिस हो गया, यहां पर आपने देखा होगा यमन में जो हौतीज वगैरह हैं वो लगातार अटैक कर रहे थे शिप वगैरह पे, तो जिसकी वजह से यहां पर जो ट्रेड वगैरह होना था, शिप्स को गुजरना था, उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आ रही थी, तो शिपिंग रूट्स डिसरप्ट हो रहे थे, फ्रेट के जो चार्जेस हैं, जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा था। एक तो ये चैलेंज हो गया। दूसरा जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पूरा यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, इसकी वजह से जो गल्फ ट्रेड है वो तो अफेक्ट हुआ है। इसके अलावा जो शिप्स वगैरह गुजरती हैं उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। फिर इसके अलावा रशिया यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा है, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं लिया, एंड इसकी वजह से अभी भी सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे हैं। जो एनर्जी प्राइसेज हैं, क्रूड ऑयल वगैरह, उसमें लगातार वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा क्या है कि यूएस और ईयू में अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट हाई है। अब इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से क्या होता है, वहां पर डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होने की वजह से मेजर मार्केट में हम यहां पर शायद एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमने एक्सपोर्ट किया। फिर इसके अलावा चाइना में भी स्लो डाउन है। चाइना में स्लो डाउन है मतलब भारत जो रॉ मटेरियल्स वगैरह एक्सपोर्ट करता था वो हम नहीं कर पाते। तो इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद भी भारत का ये जो एक्सपोर्ट का नंबर आया है ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहजनक है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, काम किया ताकि यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके, और वो कौन कौन से थे। सबसे पहला है यहाँ पर RODTEP, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो सरकार क्या करती है, जब आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हो एक सर्टेन लिमिट में, तो यहाँ पर आपको टैक्सेस ड्यूटीज में छूट देती थी, आपको रीइंबर्स करती है। तो पहले सरकार ने रीइंबर्स नहीं किया था, रिफंड नहीं किया था टैक्सेस, तो अब सरकार ने वो करना स्टार्ट किया। फिर दूसरा है PLI स्कीम, जिसमें स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, इन सब सेक्टर्स को काफी फायदा हुआ है और एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में हुआ है। फिर यहाँ पर है FTA, हमने कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जैसे UAE हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ताकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएं। फिर इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि रोड हो गया, पोर्ट हो गया, सरकार बड़ी मात्रा में बना रही है ताकि जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम हो जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मान लो अगर हमें दिल्ली से कोई सामान भेजना है अमेरिका, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे देश से पहले पोर्ट पर जाएगा, तो पोर्ट पर कितना टाइम लगता है, टर्न अराउंड टाइम कितना होता है, वो सब बहुत मायने रखता है। तो उसको सरकार ने रिड्यूस करने की कोशिश की। फिर इसके अलावा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव लिया, मतलब भारत का जो एक्सपोर्ट्स है अलग अलग आइटम्स का, वो हमारे नए मार्केट में जाए, नए देशों में जाए, उसके लिए सरकार ने यहाँ पर कुछ कदम लिए। तो ये सब इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ हुई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट अभी भी अगर आप देखोगे तो उसमें कौन से टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। देखिए, नो डाउट सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, और ये तो आंकड़ा मैं आपको 2023-24 का बता रहा हूं, लगभग $85 बिलियन। जो 2024-25 का अगर आंकड़ा आएगा, कंप्लीट जो आंकड़ा आएगा, ये लगभग $100 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है। मतलब चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे ज्यादा है, $100 बिलियन से भी ज्यादा। फिर इसके अलावा रशिया हो गया, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया। अच्छा, इनके साथ क्यों है? देखो, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट इसलिए अभी भी ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। रशिया के साथ क्या है, रशिया के साथ हम डिफेंस तो इंपोर्ट करते ही थे, जो फाइटर जेट्स और बहुत सारी चीजें अभी तक हम करते आ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और क्रूड ऑयल महंगा हो गया, तो यहां पर रशिया ने हमें सस्ते में क्रूड ऑयल देना स्टार्ट किया। तो हमने बड़ी मात्रा में, आज के डेट में सबसे बड़ा सप्लायर है भारत के लिए क्रूड ऑयल का, वो है रशिया। तो यहां पर क्रूड ऑयल और ज्यादा मंगाने की वजह से रशिया के साथ हमारा डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिर इसके अलावा सऊदी अरब और इराक, ये तो मेजर सप्लायर ही है क्रूड ऑयल के, तो इनके साथ रहता है। और इंडोनेशिया के साथ इसलिए है क्योंकि वहां से हम कोयला, पाम ऑयल, बाकी के कुछ कमोडिटीज मंगाते हैं, तो यहां पर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। तो कहीं ना कहीं इधर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। अगर स्पेशली चाइना के ऊपर अगर हमने फोकस कर लिया तो काफी हद तक हम ट्रेड डेफिसिट अपना संभाल पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये जो टैरिफ लगाएंगे, ये सब कुछ जो भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का वो कम हो जाए। तो हर एक देश कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ट्रेड डेफिसिट के ऊपर फोकस कर रहा है। खैर, जो भी है, ओवरऑल अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से आगे का क्या, फ्यूचर में क्या गोल वगैरह सरकार ने रखा है। देखो, एक तो टारगेट हमारा ये है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स 2030 तक
भारत एम करना चाहता है कि हमारा एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को रीच हो जाए, $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाए। और अभी जिस तरह की ग्रोथ हो रही है तो 2030 तक ये डेफिनेटली क्रॉस कर जाना चाहिए अगर इसी प्रकार की ग्रोथ रही। और कौन से फोकस एरियाज होंगे, स्पेशली जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स हैं, डिफेंस के गुड्स, सेमीकंडक्टर, हम इसके ऊपर अब फोकस करें जो हाई वैल्यू के गुड्स हैं, ताकि इंक्रीज अच्छा हो हमारा एक्सपोर्ट में। फिर इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज, फिनटेक में भी हम पुश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए सरकार गति शक्ति मल्टी मॉडल हब लेकर आ रही है। और साथ ही साथ और भी देशों के साथ हम FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे UK, EU, कनाडा, इन सब के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। अगर यहां पर भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो एक्सपोर्ट हमारा और ज्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल वीडियो था दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होंगी। अभी क्या है कि अभी 2-4 दिन में सरकार एक और डिटेल डेटा निकालेगी एंड लेट्स सी उसमें क्या चीजें आती हैं। बट जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आप सबको बताया, इस समय ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान स्टडी IQ पर आप मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।